शेख साहब, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सैटरडे को वजीर आजम ने लेना है। आज वजीर आजम ने तकरीर की और उस तकरीर में ना सिर्फ अपोजिशन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की बल्कि इलेक्शन कमीशन पर भी तनकीद की कि वो अपनी जिम्मेदारियों में नाकाम हुआ है। हफ्ते का दिन, एक तो क्या वजीर आजम कल की हार पर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और परसों के लिए क्या कंसर्न है कि 172 वोट ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे? देखें, मसला ये है बजाय इसके कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद 91 के सब लॉ 7 के तहत अपने आप को पेश कर दिया कि भाई अगर मैं कबूल हूँ तो मैं हाज़िर हूँ, अगर नहीं कबूल तो कल ये हफ्ते को कैबिनेट ख़त्म हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करेगा उस वक्त तक के जब तक कि नया प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर नहीं कर सकता। और वो तो बड़े जॉली मूड में थे, हंस रहे थे आज जब मीटिंग हुई सिलेक्टेड लोगों की, और उसमें कल पार्लिमानी पार्टी की भी मीटिंग है पहले 3-4 बजे, और फिर ये मेरी दरख्वास्त थी उनसे कि कौम से ख़ताब करें। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ख़ताब किया। आई मस्ट गिव हिम फुल क्रेडिट कि उसने सारी दिल की बात जो है वो खोल के कौम के सामने रखी है और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह 174 वोट जो हैं वो हो जाएंगे हफ्ते वाले दिन। अगर नहीं होंगे तो अपोजिशन को तो फिर किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं है और फिर 6 महीने तक कोई अदम एतमाद नहीं आ सकता। अगर हम 157 के तहत रेजोल्यूशन लाते तो फिर वो और चीज़ थी, लेकिन ये 91-7 के तहत आ रही है तो 6 महीने तक कोई अदम एतमाद नहीं आ सकती फिर, और फिर ये उनका एक लॉन्ग मार्च है, उसको हम इंशाअल्लाह रास्ता देंगे और इंतज़ार करेंगे कि कानून और आइन के दायरे में वो इhtजाज का उनका हक है, वो आके इhtजाज करें। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है एतमाद का वोट लेने का, अब वो पंजाब पे हमला, ये लड़ाई लड़ी है आसिफ जरदारी ने। नून लीग वैसे ही इसका क्रेडिट ले रही है बिला वजह, उनके लोगों ने वोटें दी होंगी, कोई शक नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सारी आसिफ जरदारी की है, किसी और बंदे ने पैसे नहीं लगाए, आसिफ जरदारी के बंदों ने आगे पैसे लगाए हैं। और ये जो 20, 21, 17, 18 जितने लोगों की खरीदो फरोख्त हुई है ये सिर्फ एक शख्स के बंदों ने की है, उसका नाम है आसिफ जरदारी। तो शेख साहब, उन लोगों का नाम पता है? क्योंकि कल अली जैदी साहब ने कहा कि नाम पता भी है और वजीर आजम को दे भी दिया है। जिन लोगों ने पैसे लिए उनका नाम पता है? मेरे ख्याल में, मेरा क्यास ये है कि पता है, लेकिन अभी तो ऐसी बात करनी मुनासिब नहीं है। तो फिर उन्हीं से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे वजीर आजम? ये किस में इतनी जरूरत है जो खुल के आगे देखें? अंदर की ज़मीर की बात होती है, बिकने और बकने वालों की कमी नहीं है। जब लोगों को छांगा मांगा लगाया गया, जब मरी में ले गए कि 2 आदमी जो थे हम पिंडी वाले, हमने कहा जी हम नहीं जा रहे, हम जिंदा रहे तो वोट देंगे, हम नहीं गए जी मरी में, हम नहीं ठहरे वहाँ पे। सो अब जो मसला है कि अब ये सारा रश बढ़ेगा पंजाब की तरफ, और मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि चौधरी परवेज़ लाई जो है इमरान खान के साथ खड़े होंगे, हर कीमत पे खड़े होंगे और इनको वहाँ भी नाकामी होगी। लेकिन एक बात है, अब ये मरकज़ की तरफ कोई आइनी कानूनी चढ़ाई नहीं करेंगे। और आज प्राइम मिनिस्टर ने यह भी फैसला कर दिया कि चेयरमैन जो है सेनेट मौजूदा जो है वही कैंडिडेट होंगे पीटीआई के, और उस पार्टी मीटिंग के दौरान ही जो 8-10 लोग थे उनमें बुलाया गया उनको, और उनको ये कहा गया कि आप हमारे उम्मीदवार हैं और डिप्टी का फैसला बाद में होगा। हालांकि बाज़ लोगों की राय थी आज ही हो जाए, मेरी राय थी कि डिप्टी का फैसला बाद में किया जाए और मेरी राय को मान लिया गया। चेयरमैन सेनेट का फैसला कर दिया गया कि ये क्या नाम है। तो शेख साहब, ये जो संजरानी साहब के लिए किया गया है चेयरमैन सेनेट का, जी शेख साहब, जो चेयरमैन सेनेट के लिए संजरानी साहब का फैसला किया गया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले ही अनाउंस किया गया है, क्या ये इसीलिए किया गया ताकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में भरपूर साथ दे? और जो लोगों के नाम पता हैं मगर उन्हें निकाल नहीं रहे, हालांकि 2018 की मिसाल देते कि हमने तो लोग निकाल दिए थे, वो भी इसलिए कि पैसे तो उन्होंने ले लिए मगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्योंकि ओपन होगा और डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर खिलाफ जाएंगे, इसलिए अभी उनको भी नहीं निकाल रहे कि उनसे भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। देखें, आप बिल्कुल समझदार आदमी है, रोज़ आप इतने पुरमग़ज़ प्रोग्राम करते हैं, तो बलूचिस्तान के बड़े वोट हैं और बलूचिस्तान का एक रोल होना चाहिए और आइन और कानून के तहत बलूचिस्तान, देखें जो पैसे लगा के मेंबरों को ख़रीद सकते हैं तो गैर मुल्की ताकतें बलूचिस्तान के ट्रबल मेकरों को भी ख़रीद सकती है, वो टीटीपी के लोगों पे भी इन्वेस्ट कर सकती है, वो और मुल्क के दुश्मनों पे भी इन्वेस्ट कर सकती है। जिस माशरे में
बिकने वाला एलिमेंट इतने हाईएस्ट जगह पे मौजूद हो तो उसमें तो मुल्क के लिए बहुत बड़े 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 सवालिया निशान हैं, और उसमें कौमी जिम्मेदारियों का बहुत बड़ा, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में जिस फोकस जगह पे और जियोपॉलिटिकली जहाँ खड़ा है वहाँ तो बड़ी फोर्सेस ये चाहेंगी कि यहाँ डिस्टेबिलिटी हो, यहाँ पे इंतशार हो, खलफशार हो, जिसके मेंबर बिक जाते हो तो पीछे क्या रह जाता है जी। वो लोग जो लोगों के वोट लेके आते हैं, अगर उस लेवल पे ख़रीदो फरोख्त और मंडियां लगें और कैश ग्रुप जीत जाए तो ये अफसोसनाक पहलू है किसी माशरे का। और आज इमरान खान ने दिल की तकरीर की है, जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ी दिल की तकरीर की है। ज़ाहिर तकरीर वज़ीर आज़म अच्छी करते हैं, मगर शेख रशीद अहमद साहब अब मसला ये है कि जैसे उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज आया और उसके ऊपर फूलों की पत्तियां फेंकी जा रही थी, उस पर उन्होंने बड़ी तनकीद की। अब हमजा शहबाज 20 महीने जेल में रह के आए, ज़मानत पर रिहा हुए हैं और वो कहते हैं मैं मासूम हूँ। सुल्तान मोहम्मद जो लॉ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के, जो वीडियो में आए उसके बारे में तो वज़ीर आज़म ने खुद ने कहा कि इन्होंने पैसे लिए हैं और उनसे फ़ौरन ओहदा वापस लिया। कल गले मिल रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर, उनसे उससे थोड़ी दिन पहले मुलाकात की। फिर अब्दुल कादिर का जो बलूचिस्तान में हुआ कि खुद ही कहा 70 करोड़ मांग रहा है, खुद ही टिकट दिया और फिर वो जीत भी गया। तो वज़ीर आज़म तकरीरें तो अच्छी करते हैं, मसला उनके एक्शंस में है, एक्शन उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। देखें, बाज़ औक़ात सियासत की ज़रूरियात जो है, नज़रिया ज़रूरत सियासत का मुख्तलिफ हो जाता है, और इमरान खान इसी माशरे का एक हिस्सा हैं, लेकिन उसका एक अज़म मुसम्मम है, एक जोश और जज्बा और वलवला तंतना और दबदबा उसके अंदर है कि उसने करप्शन ख़त्म करनी है। बाज़ औक़ात इस सामने जाने के लिए एक लंबा पेड़ पाड़ना जाता है, बास का स्ट्रेट चला जाया जा सकता है। सो एक लंबा रास्ता ज़रूर है, लेकिन इमरान खान इस रास्ते को कामयाब बनाने की पुरजोश कोशिश कर रहे हैं। मगर शेख साहब, आज इलेक्शन कमीशन पर उन्होंने तनकीद की कि 2018 की वीडियो पर आपको एक्शन लेना चाहिए था। अब उस वीडियो के में सुल्तान मोहम्मद साहब हैं, उनसे चीफ मिनिस्टर भी मिल रहे हैं, गले भी मिल रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां इलेक्शन कमीशन पर वज़ीर आज़म डाल रहे हैं। हालांकि वीडियो 2018 से उनके पास थी, वो थोड़े दिन पहले लेकर आए सुप्रीम कोर्ट की समाअत से पहले। राजा साहब मेरे साथ रहे हैं रेलवे में, मेरे उनसे बहुत अच्छे मरासम हैं, और मैं अभी कोई इस पे बात नहीं कर सकता। जब वज़ीर आज़म ने कह दिया तो हाथी के पाँव में सबका पाँव है, लेकिन राजा साहब से मैं पब्लिकली गिला शिकवा नहीं कर सकता। जब मिलूंगा तो ज़रूर बात करूंगा। बस मैं पंजाब के ऊपर आऊँगा, मगर आज वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट में जाके कि सीक्रेट बैलेट होना चाहिए। ये नहीं कहा इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा कि आइन के तहत होना चाहिए, आइन बदल दें, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही फैसला दिया कि सेनेट का इलेक्शन आइन के तहत होगा। तो वज़ीर आज़म जो इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपने फैसले में वो बात नहीं की जो वो कह रहे हैं, और ना इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में वो बात कही जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं। देखिए, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं, दोनों पार्टियां अपने अपने जाविये से इनके फैसले को देख रही हैं सुप्रीम कोर्ट के। मैंने डिस्कशन ज़रूर सुनी है, मैं बेहतर समझूंगा कि ये सवाल आप किसी लॉ एक्सपर्ट से करें। किया मैंने भी लॉ है, मैंने 2-3 दुनिया के फेमस केस पाकिस्तान के लड़े भी हैं। हुदैबिया का लड़ा है, पनामा का लड़ा है और रॉयल पाम का लड़ा है। 1 हारा हूँ, 2 जीता हूँ, लेकिन मैं इस पाए का लायर नहीं हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो फैसले हैं उसको मैं हर एंगल से देख सकूं। इसलिए आपके पास तो दिन में लातादाद एक्सपर्ट्स आते हैं, ये सवाल मेरी बजाय आप उनसे पूछ लें तो मैं मशकूर हूँगा। तो शेख साहब, अब मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि नून लीग के टिकट की जो उम्मीद है उसमें भी लोगों ने खिलाफ वोट दिया है और यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दिया है। और साहब, क्या मामला अब ऐसा हो गया है कि पंजाब में नून लीग का टिकट इतना अहम हो गया? आपने तो कहा था नून से शीन निकलेगी। देखें, नून से शीन को निकलने के लिए जो माहौल है वो तो मौजूद है, लेकिन उसके लिए माहौल का और साजगार होना ज़रूरी है। ये कोई आदमी टिकट पे नहीं बिका जी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, और मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से, एक इंटीरियर मिनिस्टर की हैसियत से नहीं कह रहा। ये लोग बड़े चालाक हैं, बिकने वाले बहुत चालाक होते हैं। वो टिकटों को पैसे दे के, चंदा दे के भी ले लेते हैं वक्त आने पे। देखें, बड़े बड़े लोग जो होते हैं पार्टियों को चंदे कब देते हैं? इलेक्शनों में चंदे देते हैं। सो ये कहना कि मरियम नवाज साहबा के टिकट पे लोग गए हैं, तो मैं इसकी नफ़ी करता हूँ। लोगों को आसफ जरदारी के लोगों ने ख़रीदा है, और इसमें मुझे ज़रा बराबर भी शक नहीं। कौम मेरी बात पे यकीन करे। मगर शेख साहब, जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, आपको लग रहा है कि नून लीग से जो शीन निकलनी थी अब उसका चांस तो कम से कम खत्म हो गया और नून लीग का टिकट इस वक्त वाकई अहम हो गया अगर अगले इलेक्शन होने? देखें, इलेक्शन अभी दूर हैं, और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इकट्ठा इलेक्शन नहीं लड़ना। किसी की, मेरी ये वीडियो संभाल रखें,
किसी कीमत पे नून और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ना। ये जो शमशमा लगाया है ये आसिफ जरदारी ने लगाया है, और सारी काविशें और सारा पैसा आसिफ जरदारी का है। गो के उसके बंदों ने इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके बंदों के पास भी आसिफ जरदारी का पैसा है। सो जब वो वक्त आएगा, नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी इकट्ठा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बल्कि इन हालात में आप देखें थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को मार्जिन मिल गया मीडिया में और दूसरी जगहों पे। आज पीपल्स पार्टी उससे ज़्यादा कवरेज ले रही है जो पहले लिया करते थे बिलावल साहब। उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने एक अपसेट किया इस्लामाबाद में, और उस अपसेट का फ़ायदा भी वो उठा रहे हैं। नून लीग क्या उठाएगी? वो तो पहले ही एक लॉन्ग मार्च के लिए वो तो इस्तीफे से शुरू हुए। वो शुरू हुए कि इस्तीफे हमारे पास जमा हो गए हैं। 2 आदमियों के इस्तीफे स्पीकर के पास आ गए हैं। वो मेरे दोस्त हैं दोनों के दोनों, और दोनों ने 2 दफ़ा जाके मिल के कहा कि हमारे नहीं है। 1 दफ़ा नहीं मिले, 2 दफ़ा मिले हैं। दोनों मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने कहा जी हमने नहीं दिए इस्तीफे। इस्तीफों से ये आया कि हम जनाब अली ज़िमनी इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये सेनेट से पहले इन्होंने कहा ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, और हफ्ते के दिन इंशाल्लाह 6 महीने तक तो ये कोई फिर अदम एतमाद की बात नहीं हो सकती 91-7 के तहत। सो अपने बातों से सियासतदान पीछे होता रहता है, आगे पीछे होता रहता है, और मंजिल के अपनी सियासी बात के लिए वो अपनी पोजीशनें बदलते रहता है और अपना रास्ता बदलता रहता है। कम से कम पीडीएम ने बहुत सारे रास्ते बदले हैं। और शेख साहब उसमें अब जरदारी साहब को तो और शिकायत है। वो कह रहे हैं इससे ज़्यादा हमें तकरीबन 20 एक्स्ट्रा वोट पड़ने थे हुकूमत की तरफ से, मगर कम पड़े। और फिर शाहिद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि रात 11 बजे तक तो इदारे न्यूट्रल थे, उसके बाद इदारे मुतहर्रिक हुए हैं जिसकी वजह से कम पड़े। अच्छा, आपको लग रहा है कि वाकई रात 11 बजे तक मुतहर्रिक थे, फिर वज़ीर आज़म एक्टिवेट हुए और उन्हें नजर आया हफीज शेख हार रहे हैं और उन्होंने इदारों को मुतहर्रिक किया, इसकी वजह से ये मार्जिन कम हुआ? देखिए, आसिफ जरदारी जो बात कह रहा है, मैं शायद खकान की बात नहीं कह रहा। अदारे मुतहर्रिक हुए, मैं इंटीरियर मिनिस्टर हूँ। अदारे हर वक्त मुतहर्रिक होते हैं, अदारे सोते नहीं हैं। अगर ये एजेंसीज पे बात करते हैं, अगर रात 2 बजे भी आप देखें तो इस मुल्क में ISI एक अजीम एजेंसी है और पाकिस्तान की सलामती के लिए वो जागती रहती है। वरना इदारे न्यूट्रल रहे सेनेट के इलेक्शन में, आप ये कह रहे हैं? अदारे न्यूट्रल रहे, और अदारे बिल्कुल न्यूट्रल। आज जो इदारों के सरबराहों से वज़ीर आज़म की मुलाकात थी, वो किसी भी तरीके से कल के सेनेट इलेक्शन या हफ्ते के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हवाले से नहीं थी? कोई तल्लक नहीं था। मेरी उन दोनों अहबाब से मुलाकात हुई है, मेरी ज़ाती भी आज। कोई तल्लक नहीं, उनको मुल्क की फ़िक्र है। देखें, अब वो फौज नहीं है कि भाई सियासत में ही सिर्फ उसकी सोच है, इंटरनेशनली वो सोच रखती है। और पाक फौज की अजीम फौज का अजीम सिपह सलार जो है बाजवा साहब और जनरल फैज साहब, ये सारे लोग मुल्क की फ़िक्र करते हैं। सारी इलेक्शन सीटों पे PTI जीती है, 1 सीट हारी, लेकिन उन्होंने वेल प्लान किया कि 1 सीट को मदर ऑफ द इलेक्शन बना दिया। वरना तो देखें, आज सबसे बड़ी पार्टी PTI है सेनेट में, और इंशाअल्लाह ताला बेहतरी के हालात होंगे। लेकिन तासर क्योंकि मीडिया फोर्स हो गई है, कैमरा जो है, असल गन जो है सियासत की, वो कैमरा है। जो ज़्यादा कैमरे को अवेल कर रहा है वो ज़्यादा बड़ा सियासतदान है, जो कम कैमरा अवेल कर रहा है वो कम सियासतदान है। सो मेरी भी आज मुलाकात हुई है उन अहबाब से। बिल्कुल उनको पाकिस्तान के अलावा किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, और पाकिस्तान की कौम की फ़िक्र है, पाकिस्तान की मईशत की फ़िक्र है, पाकिस्तान के अमन अमान की फ़िक्र है। ये अजीम फ़ौज और अजीम एजेंसी हैं, और शर्म आनी चाहिए लोगों को जो इन एजेंसियों और इस अजीम फ़ौज के बारे में बात करते हैं। अगर ये ना हो तो इस मुल्क का हाल आज लीबिया जैसा हो, आज इराक जैसा हो, आज यमन जैसा हो, और शेख साहब लबनान जैसा हो। और पंजाब में आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज हिंट दी है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की पंजाब के हवाले से। क्या बुज़दार साहब आपको खतरे में लगते हैं? अगर आपको लग रहा है सैटरडे को वज़ीर आज़म आसानी से ले लेंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो क्या बुज़दार साहब खतरे में हैं? मैं जो मैंने शेयर कर रहा हूँ आपसे कि रात को जो फजलुर रहमान साहब और जरदारी साहब की जहाँ मुलाकात हुई या जो कुछ हालात हुए, उसमें PDM का यही फैसला है कि अगले महीने ये अब लॉन्ग मार्च के बाद या उससे पहले ये पंजाब की तरफ जाएंगे। यहाँ तो इनकी सियासत इंशाल्लाह हफ्ते को उस पर धूल पड़ जाएगी, लेकिन ये इन्होंने फैसला किया है वो पंजाब की तरफ जाएंगे और वो पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करेंगे। और परवेज़ इलाही एक बिल्कुल हकीकत से मैं कह रहा हूँ वो इमरान खान के साथ खड़े होंगे और बुज़दार के साथ खड़े होंगे। मगर ऐसी सूरत में एक तो अदम इस्तेहकाम नहीं रहेगा अगर हफ्ते को वज़ीर-ए-आज़म वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले भी लें, क्योंकि फिर इत्तेहादियों को भी मना के रखना पड़ेगा। MQM को भी संजरानी साहब को आज पहले ही अनाउंस करना पड़ा कि जी आप ही होंगे, क्योंकि बाप चाहती है कि वो हों। फिर चौधरियों को भी खुश रखना पड़ेगा। तो हुकूमत एक अदम इस्तेहकाम और इत्तेहादियों को मनाने वाली पोजीशन में ही नहीं रहेगी अगले दिनों में।
देखें इंशाअल्लाह ताला जब से हालात हैं, रोज़ हमारे बारे में यही कहा जा रहा है, ये सबसे बड़ी खबर थी कि सेनेट के इलेक्शन से पहले हम फारिग हो जाएंगे। सबसे बड़ी पार्टी पीटीआई बनी है सेनेट के इलेक्शन में, और जो इत्तेहादी हैं समझदार लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, पैट्रियट लोग हैं और समझने वाले लोग हैं। थोड़ी बहुत ऊंच नीच जब होती है इलेक्शन के दिनों में होते हैं तो लोगों के जो डिमांड्स हैं और लोगों के मसाइल हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उजागर हो जाते हैं और उसके हल करने के ज़्यादा मौके हो जाते हैं। ये पहले ही हल हो जाने चाहिए और पहले ही जो उनके खदशात हैं या उनको कोई इतनी मुलाकातें नहीं होती, ये मुलाकातें होनी चाहिए इत्तेहादियों के साथ। यानी उस्मान बुज़दार भी सेफ़ हैं आपके ख्याल में और वज़ीर आज़म भी सेफ़ हैं? अभी वज़ीर आज़म भी सेफ़ हैं और उस्मान बुज़दार भी सेफ़ हैं। मैं तो शेख हफीज़ को भी जीता हुआ देख रहा था, अंदर के हाल तो अल्लाह को पता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तादाद में भी लोग बिकेंगे। मेरा ख्याल था 10-15 बिक जाएंगे, मुझे नहीं ख्याल था कि इतनी बड़ी तादाद में बिकेंगे। और आसफ जरदारी ने जो ये कहा कि उसके अंदाजे से कम बिके हैं, तो मेरे ख्याल में उस बात में भी वजन है। शेख साहब, तहरीक इंसाफ को खुद अपने अंदर भी देखने की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा तहरीक इंसाफ ही के लोग क्यों बिक जाते हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या फिर मरकज़ में अब ये हो गया। वो कहते थे रिवायती सियासत के मैं ख़िलाफ़ हूँ, जो पुराने सियासतदान हैं जिसमें आप भी शामिल हैं, दूसरे लोग हैं, उन पर तो नहीं बिकने का इल्ज़ाम लग रहा। जिसको तहरीक इंसाफ का वो नज़रियाती कहते हैं, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो या यहाँ, उन्हीं पर बार बार बिकने का इल्ज़ाम लग रहा है। देखें, जब इंसान को अल्लाह ताला हदायत दे तो बड़ी बात है। फ़ैसले इंसान के होते हैं, ज़मीर के होते हैं, और ज़मीर को ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। ये पंजाब में भी तो इन्होंने टोकरा रख के और सारे मसले तय कर लिए। अगर पंजाब में हो सकते थे तो सारे सूबों में हो सकते थे, लेकिन बहरहाल एक सीट के इलेक्शन को उन्होंने वेल प्ले किया। हम इतना अच्छा प्ले नहीं कर सके कि ये एक सीट का इलेक्शन है। उन्होंने, आसफ जरदारी ने अपने माल को क्या कहते हैं, कैश ग्रुप इस तरह फेंका गया कि उसमें हमें शिकस्त हो गई। बहुत शुक्रिया।